PHP पर्सनल होम पेज भी इसको कहते हैं। और हाइपर इसकी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर भी इसका नाम है। ओपन सोर्स लैंग्वेज है, बैकएंड पे यूज होती है, डेटाबेस के साथ इसका लिंक होता है, इजी टू यूज है। जैम सर्वर का लिंक अब आपके पास होना चाहिए, टेस्ट फेज में करवाया हुआ है। खैर चलो मैं इधर लिंक शेयर कर दूंगा अपलोड करके। तो मैं टॉपिक्स आज आप लोगों को बता देता हूँ जो करने वाले हैं। सिंटैक्स सबसे पहले, ये इसका ओपनिंग सिंटैक्स होता है और ये इसका क्लोजिंग सिंटैक्स होता है। ये ओपनिंग होता है और ये क्लोजिंग होता है। उसके बाद कमेंट्स, ये होता है कि अगर आप अपने प्रोग्राम में कमेंट करना चाहें तो ये होता है सिंगल कमेंट, ये जहाँ पे ये सिंगल कमेंट हो गया। और मल्टीपल कमेंट्स हों तो ये रखा जाता है और उसके बाद फिर इसको क्लोज करिए। ये मल्टीपल के लिए होता है और ये सिंगल के लिए होता है, ये वाला ये सिंगल के लिए, ये मल्टीपल के लिए। उसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल है। वेरिएबल इसका डॉलर साइन से होता है, डॉलर साइन ABC, डॉलर साइन XYZ, कुछ भी हो, ये वेरिएबल होता है। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक का हमारा है इसमें इको और प्रिंट का। इको जो है वो ये दोनों चीज़ें स्टेटमेंट्स, इको स्टेटमेंट वैल्यू को आउटपुट करवाने के लिए, प्रिंट भी आउटपुट करवाने के लिए होती है। फ़र्क ये है कि इको जो है वो मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए यूज़ होती है और प्रिंट जो है ना वो सिंगल वैल्यू के लिए होती है। सादा लफ्ज़ों में ये। बाकी कुछ ये प्रैक्टिस है यहाँ, ये आपने जैम्प सर्वर के थ्रू करनी है यहाँ से देख के। ये कोड होगा, इस तरह से आपने फाइल में कोड लिख लिया और ये आगे उसकी ये आ जाएगी आउटपुट। डाटा टाइप्स हैं इसके, कौन कौन से डाटा टाइप इसमें यूज़ होते हैं। स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन हो गई, ये वाली चीज़ें। उसके बाद आगे स्ट्रिंग्स होंगे। ये स्ट्रिंग्स जो है ना वो डबल कोटेशन मार्क और सिंगल कोटेशन मार्क में होते हैं स्ट्रिंग्स जो है, ये वाले। यहाँ से आप लोगों ने ये लाजमी तैयार करना है इसको। उसके बाद आगे नंबर्स का इंटीजर टाइप जो होती है इसकी। कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट्स कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं इसमें। ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से यूज होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, स्ट्रिंग्स ऑपरेटर है, स्ट्रिंग ऑपरेटर अरे है। ये आगे इसकी पहचान है। ये एडिशन के लिए होता है, ये स्ट्रिप्स, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये जब हम मैथमेटिकली प्रोग्राम कोई हम करते हैं उस वहाँ पे यूज़ होते हैं। बाकी ये असाइनमेंट ऑपरेटर आ गई, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आ गया, ये अमूमन उसमें यूज़ करते हैं फॉर लूप के अंदर, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट वाला। ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, ये स्ट्रिंग है। उसके बाद ये अरे में हम यूज़ करते हैं ये वाले, ये कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर आ गए। इफ एल्स कंडीशन आ गई। इफ एल्स कंडीशन को तो आप लोगों को पता होता है कि इफ में वैल्यू ट्रू होती है और एल्स में फॉल्स होती है बाय डिफॉल्ट जो है। उसके बाद स्विच स्टेटमेंट है, सेम वही C++ की तरह CS201 में के केस रखे जाते हैं। उसके बाद वाइल लूप है। वाइल लूप की तो जब तक आपकी कंडीशन चलेगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होता रहेगा, लूप चलता रहेगा। वाइल लूप की डेफिनेशन आनी चाहिए, डू वाइल लूप की आनी चाहिए, फॉर लूप की है, फॉर ईच लूप की है। ये चार चीज़ें आप लोगों ने लाजमी हर हाल में अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद फॉर लूप के अंदर ये होता है कि क्वेश्चन ये होता है कि जी फॉर लूप का एक कोड बनाएं जिसके अंदर 10 नंबर प्रिंट करके दिखाएं। ये अक्सर वाइवा में पूछा जाता है, कोडिंग करवा ली जाती है। जैसे ये हो रहा है, ये देखें, ये 10 नंबर प्रिंट हो रहे हैं, ये कोड होता है। ये सेम ऐसे इस तरह से आप लोगों ने करना होता है। वो कहते हैं जी 10 तक प्रिंट करके दिखाएं फॉर लूप के अंदर। बेशक इसको आप रटा लगा लें। अमूमन नूर महसूद साहब जो हैं सुपरवाइज़र हैं,
ये कमल आपके वो करवाते हैं प्री फाइनल वाइवा में। उसके बाद फंक्शंस हैं इसके, पीएचपी के कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अरेज हैं, उसके बाद आगे सॉर्टिंग अरे हो गया, और उसके ऊपर ग्लोबल वेरिएबल है, ये वाले जो डॉलर साइन अंडरस्कोर से स्टार्ट होते हैं, ये एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। डॉलर साइन अंडरस्कोर सर्वर, पोस्ट, गेट, ये हम अमूमन यूज़ करते हैं। सेशन हो गया, कुकीज़ हो गई, ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं। और ये कुछ बेसिक है, आप लोगों ने कल तैयार करनी है। ये